आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही मजेदार टॉपिक है। अगर मैं बात करूं भाई आज के टॉपिक की, तो आज हमने आपको पिछले क्लास तक एवरेज प्रॉफिट मेथड और सुपर प्रॉफिट मेथड ये दोनों के दोनों कॉन्सेप्ट करा दिए थे। सुपर प्रॉफिट मेथड बहुत ही मजेदार मेथड था। जो आज वाला टॉपिक है वो है कैपिटलाइजेशन मेथड। कौन सा मेथड है? कैपिटलाइजेशन मेथड। इसमें भी दो हैं बट आसान है। जैसे सुपर प्रॉफिट जल्दी खत्म हो गया, वैसे ही कैपिटलाइजेशन मेथड भी जल्दी खत्म हो जाता है। ये जो कैपिटलाइजेशन मेथड है इसमें दो चीजें आती हैं। पहला है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और दूसरा है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। मतलब यहां पे हम एवरेज प्रॉफिट का इस्तेमाल करते हुए कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल निकालेंगे और यहां पे हम लोग सुपर प्रॉफिट का इस्तेमाल करते हुए कैपिटलाइजेशन मेथड से हम लोग गुडविल की कैलकुलेशन करेंगे। देखो, सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट मेथड से अगर करना हो तो कैसे करेंगे? सबसे पहले वही सेम कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल पास बिजनेस प्रॉफिट। अगर मैं बोलूं ये सेम है जी तो कोई दो मत नहीं होगा, बिल्कुल सेम जैसे आपने पहले किया था वैसी कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल पास बिजनेस प्रॉफिट। तो ये वही चीज है जो पहले आपने कैलकुलेट किया था, ये सेम है। कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, मतलब ये भी जो स्टेप है ये सेम है, आपके लिए नया नहीं है। फिर यहां पे एक नई चीज है जो आपको बता दूं, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म। पहले क्या निकालते थे पता है? पहले निकालते थे आप कैपिटल इंप्लॉयड, अब निकालते हैं आप कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म। उसको निकालने का तरीका क्या होता है? जो यहां पे एवरेज प्रॉफिट आपने स्टेप 2 में निकाला, इनटू क्वेश्चन में जो रेट दे रखा है उस रेट को उल्टा कर दो, तो इससे हम कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म निकाल लेते हैं। मतलब अब कैपिटल इंप्लॉयड आपको खुद निकालना, मतलब ये कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म आपको खुद निकालना पड़ेगा कि फर्म की कैपिटलाइज वैल्यू कितनी है। तो ये कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म हमने निकाल लिया, ये बिल्कुल नया स्टेप है आपके लिए। इसके बाद नेट एसेट ऑफ द फर्म निकालोगे, तो जो टोटल एसेट्स है, पॉइंट टू बी नोटेड, टोटल एसेट्स पता है क्या है? नेट एसेट ऑफ द फर्म ये वही है जो पीछे निकाला था हमने। नेट एसेट ऑफ द फर्म मतलब टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज। अब ये जो टोटल एसेट्स है वो टेंजिबल एसेट्स की बात हो रही है। बताओ, ये जो है नेट एसेट ऑफ द फर्म, ये वही जो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते थे उसी का फॉर्मूला हमने यहाँ पे लगाया। और गुडविल निकालने के लिए क्या करेंगे? जो अभी पीछे हमने कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म निकाला उसमें से नेट एसेट ऑफ द फर्म माइनस कर दो, तो जो आएगा उसको बोलेंगे गुडविल। मतलब कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म माइनस नेट एसेट ऑफ द फर्म। एक बार दोबारा से स्टेप रिपीट कर दूं, कैलकुलेट नॉर्मल पास बिजनेस प्रॉफिट, इसकी हेल्प से आप एवरेज प्रॉफिट निकाल लो। फिर एवरेज प्रॉफिट की हेल्प से कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म निकालो। क्या निकालो? कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म। तो कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म निकाला, फिर हम क्या करेंगे? यहाँ पे नेट एसेट ऑफ द फर्म निकालेंगे। टोटल एसेट्स में से आउटसाइड लायबिलिटीज माइनस कर दो, और गुडविल निकालने के लिए कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म माइनस नेट एसेट ऑफ द फर्म माइनस कर दो, तो जो आएगा उसको बोलेंगे गुडविल। अगर हमें कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड का इस्तेमाल करना है तो कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल पास बिजनेस प्रॉफिट बिल्कुल सेम है जैसे आपने पहले कैलकुलेट किया था। इसके बाद कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट बिल्कुल सेम है। फिर जैसे कैपिटल एम्प्लॉयड निकाला था, ये भी कुछ नया नहीं है, ये भी स्टेप सेम है। मतलब जैसे आपने पहले निकाला था वैसे यहां पे भी करेंगे, ये भी सेम कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है इसमें। जब कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लिया, फिर नॉर्मल प्रॉफिट, ये भी सेम है, इसमें भी कुछ नई बात नहीं बता रहा मैं, यहां तक सब कुछ सेम है। दोबारा सुन लो, ये जो अभी निकाला आपने कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल पास बिजनेस प्रॉफिट, जैसे पहले निकालते थे वैसे ही अभी भी निकालना है। जैसे एवरेज प्रॉफिट पहले निकालते थे वैसे ही अभी भी निकालना है। कैपिटल एम्प्लॉयड, याद है पीछे आपने निकाला था कैपिटल एम्प्लॉयड, बिल्कुल सेम वैसे ही निकालना है। मतलब जो सुपर प्रॉफिट का स्टेप है वही स्टेप यहां पे चल रहा है। फिर सुपर प्रॉफिट वाले में आपने क्या निकालना सीखा था? नॉर्मल प्रॉफिट, बिल्कुल सेम है। ये जो सुपर प्रॉफिट वाला पार्ट है, मतलब एक तरीके से सुपर प्रॉफिट आप इसमें निकालते थे, बिल्कुल सेम यहां पे भी सुपर प्रॉफिट निकालना है। सुपर प्रॉफिट के बाद आप क्या करते थे? डायरेक्ट गुडविल निकाल लेते थे। ऐसे ही होता था ना? कैसे निकालते थे? सुपर प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर परचेजेस से मल्टीप्लाई करके। अब यहां पे ऐसा नहीं करना, सुपर प्रॉफिट को जो रेट दे रखा है उस रेट को उल्टा कर दो तो गुडविल निकालना है। इस तरीके से हम निकालते हैं इसमें। मतलब गुडविल निकालने का जो फॉर्मूला है वो सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन रेट है, बस। मतलब सुपर प्रॉफिट और इसमें इतना ही फर्क है। दिखा दूं मैं आपको सुपर प्रॉफिट का? जी, कुछ बच्चे भूल भी गए हैं क्योंकि काम नहीं किया इन्होंने। चलो मैं आपको दिखाता हूं सुपर प्रॉफिट का स्टेप। देखो, सुपर प्रॉफिट का क्या स्टेप था? नॉर्मल पास बिजनेस प्रॉफिट, फिर एवरेज प्रॉफिट, फिर आप क्या निकालते थे? ये नॉर्मल प्रॉफिट। लेकिन क्वेश्चन में प्रॉब्लम यह है कि कैपिटल एम्प्लॉयड कई बार गिवन होता था, कई बार नहीं होता था। जो अभी हम कैपिटलाइजेशन मेथड कर रहे हैं उसमें कैपिटल एम्प्लॉयड कई बार मिसिंग होगा, तो ये निकालना सिखाया।
फिर मैंने बोला नॉर्मल प्रॉफिट निकालो, फिर सुपर प्रॉफिट निकालो। मतलब 5 स्टेप तक आपने ये कंप्लीट किया। बीच में एक स्टेप कैपिटल एम्प्लॉयड का निकाला था आपने, देखो वही चीज यहां पे भी है, देख रहे हो यहां पे नॉर्मल पास बिजनेस प्रॉफिट, फिर एवरेज प्रॉफिट निकाला, फिर कैपिटल एम्प्लॉयड निकाला, वो वैल्यू लगा ली हमने। कैपिटल एम्प्लॉयड लगाने के बाद फिर हमने यहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट निकाला, फिर सुपर प्रॉफिट निकाला और फिर गुडविल निकाला। इतना आसान है। तो चलो जरा प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं, आपको और आइडिया लगेगा और मजा आएगा। चलिए, ये जो क्वेश्चन है 37 नंबर, ये सिंपल सा क्वेश्चन है। कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म बाय अप्लाइंग कैपिटलाइजेशन मेथड। अब यहां पे कई बार क्वेश्चन में बताता नहीं है कि कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट करो या कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट करो। ये क्वेश्चन देख के कई बार पता चल जाता है, कई बार क्या होता है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन लेस और मोर जो आंसर है वो सेम ही रहता है। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म दे रखा है यहाँ पे 16 लाख, मतलब ये दे रखा है टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। और मजे की बात बताऊं, यहाँ पे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है वो 10% और प्रॉफिट जो है पूरे साल का वो 2 लाख रुपए दे रखा है। पूरे साल मतलब एवरेज प्रॉफिट एक तरीके से 2 लाख रुपए। चलो इसी 37 नंबर क्वेश्चन को करके दिखाता हूं। और यहाँ पे कई बार होता है कि 2 4 5 क्वेश्चन कर लोगे तो उससे और ज्यादा क्लैरिटी बन जाएगी, बट शुरुआत में थोड़ा सा बच्चों को लगता है कि क्या बता रहे। चलो देख लो, आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हमने बोला आपसे कि ये जो दे रखा है 37, पहले हम इसको कंप्लीट करेंगे। 37 ये लीजिए जी, एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में दे रखा है, तो मुझे तो एवरेज प्रॉफिट चाहिए, निकाल लिया एवरेज प्रॉफिट दे रखा है। फिर क्या चाहिए, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म, तो एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन रेट। एवरेज प्रॉफिट दे रखा है क्वेश्चन में 2 लाख रुपए। एक बच्चा कह रहा है सर क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट तो नहीं लिखा, आप मान लेंगे कि वो एवरेज प्रॉफिट है, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 2 लाख। अच्छा, क्वेश्चन में एक चीज और है यहाँ पे कि ये बोल भी रहा है, अच्छा अप्लाइंग कैपिटलाइजेशन मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड का यूज करते हुए करना है। यहाँ पे टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म दे रखा है कि 16 लाख रुपए का है टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। अच्छा, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है 10% और प्रॉफिट दे रखा है। यहाँ पे ध्यान से देखना जो मैं अगला स्टेप बता रहा हूं, क्योंकि कई बच्चों को ना उसमें कंफ्यूजन होती है। वी नो दैट क्या जी, वो देखो टोटल एसेट जो है, हम सभी तो जानते हैं कि टोटल एसेट जो है वो टोटल लायबिलिटीज के बराबर होता है। मतलब एसेट साइड का टोटल और लायबिलिटी साइड का टोटल बराबर होता है। अगर मुझे टोटल लायबिलिटीज निकालना हो तो एक और फॉर्मूला होता है, कैपिटल में अदर लायबिलिटीज जोड़ दो, कर सकते हैं। अच्छा, टोटल लायबिलिटीज इक्वल्स टू कैपिटल, कैपिटल क्वेश्चन में दे रखा है और अदर लायबिलिटीज नहीं है, तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि जो टोटल लायबिलिटीज है वो 16 लाख का ही होगा जी। जो आपके पास लायबिलिटीज है, टोटल लायबिलिटीज, वो 16 लाख का हमने यहां पे ट्रीट कर लिया, मान लिया कि 16 लाख है। टोटल एसेट्स इक्वल्स टू टोटल लायबिलिटीज है, बल्कि इसको पहले ही लिख लेते हैं तो 2 बार फॉर्मूला नहीं लिखना पड़ेगा। टोटल एसेट्स इक्वल्स टू टोटल लायबिलिटीज, तो मैं कह सकता हूं टोटल एसेट्स 16 लाख का एसेट्स है हमारे पास जी। इसके बाद आगे क्या करेंगे, मतलब ये पहला क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा वैसा अटपटा सा है। अटपटा सा मतलब ज्यादा चीजें नहीं है इसमें। नेट एसेट्स ऑफ द फर्म, तो फॉर्मूला होता है टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज। टोटल एसेट्स कितना है 16 लाख और ये लायबिलिटी कितना है 0, तो ये टोटल सॉल्व करके 16 लाख आ जाएगा। नाउ गुडविल निकालो, गुडविल इक्वल्स टू कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म, कैपिटलाइज
वैल्यू ऑफ द फर्म, इसमें से माइनस कर दो नेट एसेट ऑफ द फर्म। तो नेट एसेट कितना हो गया भाई इस वाले में क्वेश्चन में, अभी निकाला था ना 20 लाख, वो 10, ये तो 20 लाख है, पहले तो कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म निकाला था, ये देखो ना हमने कैलकुलेट किया था कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म, ये कहाँ गया, अच्छा ये गलती से 2 लाख ही लिखा रह गया, ये 20 लाख आएगा। कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म 20 लाख और अभी अभी हमने निकाला यहाँ पे नेट एसेट ऑफ द फर्म 16 लाख, तो इनके बीच का जो डिफरेंस है दैट इज गुडविल, 4 लाख रुपए का ये गुडविल है। ये जो मेथड आपने लगाया है, जो अभी तक किया क्वेश्चन, ये पहले वाला मेथड, जो पहला मेथड है हमारे पास, कौन सा मेथड है यहाँ पे, ये कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, इस वाले हमने तरीके से ये कैलकुलेट किया है। यहाँ पे मैं आपको दूसरे वाला तरीके से भी इस क्वेश्चन को करके दिखा देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि एक्चुअल में करना कैसे है। अगर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट के हिसाब से करते हो तो मुझे पता है एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट ये क्वेश्चन में दे रखा है 2 लाख रुपए का एवरेज प्रॉफिट है। आपको नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100। क्वेश्चन में है कैपिटल एम्प्लॉयड, लिख देता हूं नॉर्मल प्रॉफिट, कुछ बच्चे ना इसको नेट प्रॉफिट बोलते हैं, लो यार, नॉर्मल प्रॉफिट ये दे रखा है क्वेश्चन में 16 लाख, इनटू रेट है 10%। दिखाता हूं मैं आपको, देखो ध्यान से, ये 16 लाख रुपए इन्होंने पैसा लगा रखा है बिजनेस में और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%, तो ये आ गया 1,60,000, तो ये लिख दिया हमने 1,60,000। फिर क्या निकालना है आपको, सुपर प्रॉफिट, ये लो जी सुपर प्रॉफिट, मतलब सुपर प्रॉफिट का ही स्टेप आप फॉलो करोगे। अगर कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में नहीं होता तो हम यूज कर लेते, बट यहां पे तो क्वेश्चन में दे रखा है। तो सुपर प्रॉफिट होता है फॉर्मूला एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट है यहाँ पे 2 लाख और माइनस 1,60,000, ये कैलकुलेट किया तो हमारे पास 40,000 सुपर प्रॉफिट आया। अब अगर गुडविल निकालना है आपको तो गुडविल निकालने का फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन रेट। यहां पे सुपर प्रॉफिट पहले से आपको पता है, कितना पता है सुपर प्रॉफिट, 40,000, तो ये लीजिए जी 40,000 इंटू 100 और रेट कितना है 10, आ गया सेम 4 लाख रुपए। तो आंसर सेम आएगा। कुछ बच्चों को लग रहा था सर आपने क्यों पहले वाला मतलब वो वाला तरीका अपनाया, आपने दूसरे वाला तरीका अपनाया, क्यों नहीं अपनाया। तो मेरे ख्याल से उन बच्चों को जवाब मिल गया होगा कि आप कोई भी तरीका अपना लो आंसर सेम आएगा। ओके, ये 4 लाख हो गया और ये 4 लाख हो गया जो पहले वाले मेथड से करके दिखाया। देखो ये आपको पहले वाले मेथड से कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट उससे भी करके दिखा दिया और दूसरा कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। एक बार रिपीट कर देता हूं, जो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट है उसमें सबसे पहला स्टेप होता है यू हैव टू फाइंड एवरेज प्रॉफिट, दे रखा है। फिर निकालना है आपको कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म, तो वो हमने निकाल लिया एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन रेट, वो आ गया 20 लाख। फिर यहां पे प्रॉब्लम क्या है कि कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म निकाल लिया। वैसे ये सब तामझाम करने की जरूरत नहीं है, पता बताऊं क्यों, क्योंकि ये सब मैंने करके तो दिखा दिया कि मान लो बड़ा क्वेश्चन होता कुछ और होता तो, नहीं तो सीधा सीधा ये जो नेट एसेट ऑफ द फर्म है ना, एक तरीके से जो पैसा बिजनेस में लगा हुआ है कैपिटल एम्प्लॉयड वही होता है। तो ये जो 16 लाख रुपए है ना, डायरेक्ट आप चाहो तो लिख सकते हो नेट एसेट ऑफ द फर्म ब्रैकेट में कैपिटल एम्प्लॉयड 16 लाख। डायरेक्ट जो कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म जो हमने फॉर्मूले से निकाला है उसमें से माइनस कर दो नेट एसेट ऑफ द फर्म, तो ये डायरेक्ट आ जाएगा। ये क्यों करके दिखाया सर आपने? डियर ये करने के पीछे रीजन ये है कि कई बार मान लो क्वेश्चन में कुछ और दे देता, लायबिलिटीज दे देता, तो आप फिर फंस जाते, इसलिए मैंने आपको पूरे स्टेप बता दिए।